हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जनरल एनेस्थीसिया देने टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, फाइल कैसे मेंटेन करना होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया में मैंने 2 वीडियो बना रखा है। एक में मैंने बताया है सारी बेसिक चीज़ें जो भी जनरल एनेस्थीसिया में करी जाती हैं, जिससे जुड़ा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो भी आपके मेडिकल एग्ज़ाम से उसमें पूछे जाते हैं। और एक अलग वीडियो मैंने बनाया जिसमें आपको ग्राफ फिल करना मैंने बताया था, उसमें भी आपको बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका एक्सट्यूबेशन के लिए है। पेशेंट को अगर आपने बेहोशी दी है तो उन्हें होश में भी लाना होता है। तो जब आप उन्हें होश में लाते हैं, जब उनकी ट्यूब को निकाल देते हैं, तो उस टाइम में क्या क्या चीज़ें फाइल में मेंटेन करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, वो आपको यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले जो है एक्सट्यूबेशन के टाइम क्या क्या होता है। तो अगर आपने पेशेंट के गले में पैक डाला है, ठीक है, अगर आपने पैक डाला है तो आपको वो पैक निकाल देना है, ठीक है। पैक रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। याद से आपको लास्ट में एक्सट्यूबेशन के टाइम पैक निकाल देना है। सक्शन करना होता है क्योंकि वहाँ सिक्रीशन हो सकता है, तो वो सक्शन आपको कर लेना है, सारे सिक्रीशन को वो बाहर कर देगा, ठीक है। अब आपका जो है, अगर आप ट्यूब डाले हैं और वो कफ ट्यूब है, अगर वो कफ्ड ट्यूब है तो आपको उसका कफ जो है डिफ्लेट कर देना है, ठीक है। डिफ्लेट करके फिर ट्यूब को निकालना है, एक्सट्यूबेशन करना है। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। और अगर नेक्स्ट क्या है, और अगर पेशेंट को कुछ दिक्कत होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ भी मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे नील लिख देना है, NIL, यानी कुछ भी नहीं, नो लिख सकते हैं, फिर नील लिख सकते हैं। फिर है कि रिकवरी नोट्स, यानी पेशेंट अगर होश में आया है तो उनकी कंडीशन कैसी है, वो कॉन्शियस हैं तो पूरी तरीके से वो उठे हैं, अच्छे से हैं, या फिर थोड़े ड्राउजी हैं, स्टीपिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। तो फुल अवेक है तो फुल अवेक पर टिक कर देंगे। रिस्पॉन्स टू पेन, तो क्या वो पेन पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो अगर सही से कर रहे हैं तो एडिक्वेट, और नहीं कर रहे हैं, हल्का फुल्का कर रहे हैं तो पुअर, और एकदम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको अंडर सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स पे करना है। फिर है कि रिफ्लेक्सेज, कोई रिफ्लेक्स दे रहे हैं या नहीं, तो उसमें गुड, सेटिस्फैक्ट्री या पुअर, तो इस पे आपको मेंशन करना है कि उनकी कंडीशन कैसी है। फिर आपका है कि NM रिकवरी, तो ये भी आपको यहाँ पे है कि गुड, फेयर, पुअर, नो रिकवरी, इलेक्टिवली पैरालाइज्ड, तो ये भी आपको मेंशन करना है। रेस्पिरेशन में वो किस तरीके से सांस ले रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है, असिस्टेड IPPP भी, या फिर रिदम रेगुलर, इरेगुलर क्या है, TV एडिक्वेट, सेटिस्फैक्ट्री, इनएडिक्वेट, तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर है वाइटल्स, एक्सट्यूबेशन के टाइम में कितने हैं, पल्स रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, रेस्पिरेशन रेट कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर है कि पेशेंट जब आप शिफ्ट करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में आप क्या फील करते हैं, पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में करना है या प्रॉप्ड अप करना है, या फिर सर्जन के अकॉर्डिंग जो है पोजीशन बनाने के लिए उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। फिर है कि उनको कितने टाइम तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, नील पर ओरल कितने टाइम रहना है सर्जरी के बाद, ये भी चीज़ें बतानी होती हैं। इनपुट आउटपुट का चार्टिंग कितने टाइम तक करना है, तो पहले तो 5-5 मिनट पे, 1 घंटे पूरे जो है आपको 5-5 मिनट पे करना है, अगर ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो। अगर थोड़ा नॉर्मल पेशेंट है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आप 1 घंटे पूरे 15-15 मिनट पे करिए। फिर 2 घंटे जो है प्रॉपर 30-30 मिनट पे करिए, ठीक है। वाइटल चार्टिंग जो है वो 30-30 मिनट पे करना है, पूरे 2 घंटे। और जो इनपुट आउटपुट चार्टिंग है वो पूरे 1 घंटे आपको 15-15 मिनट पे करना होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन की नीड होगी तो उनको जो है नेज़ल मास्क से या नेज़ल प्रॉन्ग लगा के उनको जो है ऑक्सीजन दे दिया जाता है। तो नॉर्मली 2 लीटर पर मिनट बच्चों में दे सकते हैं, एडल्ट में 4 से 6 लीटर, 8 लीटर जो है पर मिनट उनको ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है फिल करनी होती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी है कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले, देने टाइम और देने के बाद, ठीक है, यानी वो होश में नहीं है तो उस टाइम क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं।
अगर उसको होश में लाना है तो क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप ये सारी छोटी छोटी बातें, जो बेसिक सी बातें हैं, वो आपको क्लियर हो पा रही होंगी। तो ये समझने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दें, जिससे आप लोग का भी नॉलेज इन्हेंस हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।